डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.3 हम जो करेंगे आज शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होता है? इसमें सिंपल ये होता है कि हमें भाग करना है। जिससे हम भाग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक। और जो अंदर आता है हमारा, जिसको भाग करना है उसको बोलते हैं भाज्य। और जो भाग करने के बाद आता है वो भागफल। और शेष जो बता है उसको शेषफल। ये शेषफल प्रमेय होता है। तो इसके लिए हमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कहता क्या है ये कि हमें एक बहुपद दिया है x की पावर 3 प्लस 3x की 2 प्लस 3x प्लस 1। तो ये बहुपद है। बहुपद क्यों है? क्योंकि जो चर है हमारा x, इसकी जो घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है इसकी? पूर्ण संख्या। जैसे 3 है, पावर 2 है, ये 1 है, इसकी x की यहाँ x लिखेंगे, इसकी पावर 0 लिखेंगे। तो इसमें कहता है इसको, इस बहुपद को पहला जो भाग है x प्लस 1 से भाग करना है। इस पूरे बहुपद को x प्लस 1 से भाग करना है। तो सबसे पहले जब भी आप भाग करेंगे तो उसको आप अवरोही क्रम में लिख लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। किसको? x की पावर को। जैसे x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0, ऐसे। इसी प्रकार जिससे भाग करना है उसको भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी अवरोही क्रम में लिख लेंगे, उतरते क्रम में लिख लेंगे इसकी पावर को। तो अब हम इसको भाग करेंगे। भाग करने का तरीका क्या है वो आप अच्छी तरह सीखेंगे इसको आगे, जैसे आपके 10th में भी आएगा ये। तो भाग कैसे करें? तो हमें क्या देखना है? भाग करने का सबसे आसान तरीका इसका, जैसे सबसे पहले जो संख्या है हमारा या पद है वो, और इसका पहला पद ये, तो इसको हम लेते हैं, इसको लें, इन दोनों को भाग करके देखें तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये कितने से भाग जाएगा। जैसे हम संख्याओं को भाग करते हैं तो संख्याओं में भाग करने के लिए हम जिस भी टेबल से भाग करना है, जिस भी पहाड़े से भाग करना है, उसको पहले चेक करते हैं हम कितने से जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी हमें, हमारे पास यहाँ चर आ गए, तरीका वही रहेगा। तो इसमें चर आ गए, उससे भाग करके देखें। जैसे x की पावर 3 है, इसको अलग करके देखेंगे तो x की पावर 3 का मतलब क्या होगा? x गुणा x गुणा x। और इसको भाग कितने से करना है? x से। तो एक x तो कट ही गया, तो हमारे पास गुणा में कितने बचे? x, 2x बचे। तो ये हमारे पास x की पावर 2 बच गया, क्योंकि x की पावर 3 को हम निकाल लिखा 3x गुणा में। तो x की पावर 2 को क्या लिखेंगे? 2x गुणा में, 1x और 1x। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये x की पावर 2 से जाएगा, यानी x स्क्वायर से जाएगा। अब क्या करना है? जिससे भाग गया है उसकी और जिससे हम भाग कर रहे हैं उन दोनों की गुणा कर देंगे। तो इसकी और इसकी गुणा तो यही आएगी, क्योंकि हम इसको लेके आने के लिए इससे भाग करते हैं। तो ये तो इसकी और इसकी गुणा, यानी x की पावर 2 और ये x की पावर 1 है। तो x की पावर कितना हो गया? 3। फिर x स्क्वायर है, फिर इससे गुणा करेंगे, x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा प्लस में। तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है, ये ध्यान रखना है। लाइक टर्म का मतलब क्या हुआ? जो x की पावर 3 आएगा उसके नीचे x की पावर 3 लिखना है, जो x की पावर 2 आएगा वो x की पावर 2 के नीचे लिखना है, ये ध्यान रखना है। x की पावर 1 है, उसके नीचे x की पावर 1 ही आएगी, संख्या के नीचे संख्या आएगी। ये होता है लाइक टर्म्स, ऐसे लिखना है। तो अब इसको माइनस कर लेते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये तो कट ही जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और एक माइनस का है। अब यहाँ देखेंगे 3x की 2 है प्लस का, और ये 1 है x की 2 माइनस का, तो 3 में से 1 गया 2। तो यहाँ क्या बचेगा? 2x की 2। बाकी संख्या उतार लेंगे, बाकी पद उतार लेंगे, 3x और प्लस में 1। अब तरीका फिर वही है। जैसे हमारे पास यहाँ क्या आ गया? 2x की 2, और यहाँ क्या है? x। तो इसको 2x की 2 को इससे भाग करेंगे, तो 2x की 2 को हम क्या लिखें? यहाँ लिख के देख लेते हैं। तो 2 गुणा में x गुणा में x, ये 2x की 2 हो गया, इसको x से भाग करेंगे, एक इसको कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 गुणा में x, यानी 2x। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये 2x से जाएगा। अब तो एक मेथड आप सीख लेंगे तो बार बार वही रिपीट होंगे इस तरह के ही। तो 2x को फिर इससे गुणा करेंगे, तो ये शुरू की टर्म तो यही आएगी, 2x की 2। फिर 2x को 1 से गुणा करें, 2x आएगा, ये 3x के नीचे आ जाएगा, 2x।
अब ये माइनस उसी वे से। अब क्या होगा, 3x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो x बचेगा, ये प्लस 1, ये कितना बचा, x प्लस 1, और यहाँ भी हमारे पास x प्लस 1 है, तो कितने से जाना चाहिए, अब 1 से जाएगा, तो प्लस में 1, तो अब हो जाएगा x प्लस 1, तो ये माइनस का, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो अब शेषफल कितना हुआ हमारा, 0, और भागफल कितना हुआ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इस वे से आपको ये भाग करना है, पूरा मेथड इसका ये है। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट किया है, तो सेकंड पार्ट भी करेंगे। तो एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे इसको कैसे समझना है, तो दूसरा पार्ट भी समझाएंगे आपको। मेथड सभी में एक ही लगेगा, इसी को शेषफल प्रमेय कहते हैं। क्योंकि शेषफल प्रमेय क्या होता है, भागफल और भाजक की गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आता है, और शेषफल उसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा भाज्य। अब इसमें सेकंड पार्ट आ गया हमारा। सेकंड पार्ट में भी तरीका वही लगेगा, जैसे x की पावर 3 है, ये x है, उसी वजह से x की पावर 3 को x से भाग करेंगे तो x की पावर 2 बच गया हमारे पास, तो x की पावर 2 से जाएगा, तो x की पावर 2 और इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, x की पावर 3, फिर इसकी और इसकी गुणा, ये माइनस से ध्यान रखना है, तो ये 1/2 x की 2 बच गया, तो यहाँ -1/2 x की 2, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो कट ही जाएगा। अब इसको सरल कैसे करें, हमारे पास इसमें है 3x की 2 और प्लस में 1/2 x की 2, अब ये प्लस का साइन लेंगे, 1/2 प्लस का माना जाएगा, तो इसको जोड़ लेंगे, जैसे भिन्न सरल करते हैं, जैसे 3/1 कर लेंगे इसको, और प्लस में 1/2 कर लेंगे, तो लघुत्तम इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसको करेंगे तो 2 को 1 से भाग 2 होगा, 2 3 6, और प्लस में 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की 1 गुणा 1, तो 6 और 1 ये हो गया 7, 7/2। तो इसको अगर सरल करेंगे तो ये आएगा 7/2 x की 2 प्लस में 3x प्लस 1। अब दोबारा फिर करेंगे, जैसे हमारे पास अब यहाँ क्या है, 7/2 x की 2, यहाँ क्या है, अकेला x है, तो इस पूरे को अगर इस x से भाग करेंगे तो x तो आएगा ही, और 7/2 भी आएगा साथ में, क्योंकि जैसे सरल करो तो 7/2 x गुणा x, और बटा में x कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो 7/2 x बच गया, तो अब ये जाएगा 7/2 x से, तो यहाँ तो हमारे पास यही आएगा 7/2 x की 2। अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो ये माइनस ध्यान रखना है, तो 7/2 और 1/2 की गुणा करें तो कितना आएगा, 7/4, 7/2 गुणा 1/2, तो 7/4 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x की रकम ये है, तो माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 7/4x, इसको सरल करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो अब क्या आना चाहिए हमारे पास, यहाँ ये 3x है और ये 7/4 प्लस का है, इसको सरल कर लेते हैं हम, यहाँ इसको सरल करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, तो 3/1 प्लस में 7/4, लघुत्तम इसका कितना आएगा, 4 आएगा, तो 300 के 12 हो जाएंगे और प्लस में 7 हो जाएगा, तो 12 और 7 19, 19/4 हो गया ये, 19/4 x और प्लस में 1। अब कितने से जाना चाहिए, ये 19/4 x है और यहाँ x है, तो 19/4 बच गया, तो अब जाएगा ये 19/4 से, तो यहाँ तो यही आएगा 19/4x, यहाँ तो हमारे पास 19/4x ही आएगा, और 19/4 की और -1/2 की गुणा करेंगे। अब जैसे 19/4 है और गुणा में 1/2 कर लेते हैं, माइनस लगा ही लेंगे, तो 19/8 आ गया है, तो यहाँ आएगा माइनस का 19/8। अब ये माइनस कर लेंगे, ये प्लस कर लेंगे, तो ये तो कट ही जाएगा, पहली टर्म तो हमें काटनी ही है, तो ये तो कट ही जाएगा, पहली टर्म तो हमें काटनी है, तो ये हो गया 1 और 19/8 दोनों को प्लस करेंगे। अब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस कर लेते हैं, 1/1 प्लस 19/8, तो लघुत्तम इसका कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 एकम 8 और प्लस 19 और 8 कितने होते हैं, 27, तो ये कितना आ जाएगा, 27/8।
तो ये इसका आ गया रिमाइंडर। अब थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में भी वही मेथड होगा। x की पावर 3 है, ये कितना है x, तो x की पावर 3 को हम क्या लिखते हैं, x गुणा x, यानी x 3 बार गुणा, और इसको भाग कितने से करना है, x से, तो एक x तो कट ही जाएगा, तो 2x गुणा में कितना होता है, x की पावर 2, तो ये x की पावर 2 से जाएगा। इसकी उसकी गुणा तो यही होती है, x की पावर 3, फिर ये माइनस आ जाएगा, ये कट जाएगा। बाकी जो हमारा है उसको उतार लेते हैं नीचे, 3x की 2 प्लस 3x प्लस में 1। अब कितने से जाएगा, जैसे 3x की 2 है, इसको x से भाग करके देखते हैं, तो 3x को हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा x, और बटा में x करना है, तो एक x तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा 3x, तो इसका मतलब अब भागफल कितना जाएगा, ये 3x से, 3x की इसकी गुणा तो यही आएगी शुरू की, 3x की 2, तो ये माइनस होगा, ये कट ही जाएगा। अब क्या बचेगा, 3x प्लस 1, ये उतार लेंगे। अब कितने से जाना चाहिए, ये 3x है, और ये x से भाग करेंगे तो x कट जाएगा, तो 3 से जाएगा। अब ये जाएगा 3 से, तो 3x बच गया, यहाँ ये माइनस हो गया, ये तो कट ही जाएगा, 1 बच जाएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या आया, 1 आया, लेकिन ये क्या है x, अब भागफल और शेष नहीं आएगा, शेष हमारे पास सिर्फ यही बचेगा, आगे भाग नहीं जाएगा ये, तो ये हमारे पास बच गया शेष, रिमाइंडर। और भागफल इसका क्या आ गया, x की 2 प्लस 3x प्लस 3। तो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या करना है, जैसे x प्लस पाई है, हमें इसके साथ पाई हो या कुछ संख्या हो वो नहीं देखना, हमें मेथड देखना है, इसका तरीका देखना है कि तरीका क्या है, वो अपने आप सरल होता जाएगा। जैसे x की पावर 3 है, इसको x से भाग करेंगे, तो पहले भी आया था, ये कितने से कहा था, इसमें x की पावर 2 से, तो x की पावर 2 से जाएगा, तो ये तो x की पावर 2 और x कितना हो जाएगा, x की पावर 3, फिर x की 2 और पाई से गुणा करेंगे, तो पाई x की 2 आ जाएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा पाई x की 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस तो ये कट ही जाएगा। अब इसको माइनस करने की बात है, तो ये 3 क्या है प्लस का और पाई क्या है माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस पाई, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, और x की 2 तो साथ है ये, और प्लस 3x और प्लस में 1। फिर अब कितने से जाएगा, 3 माइनस पाई से तो जाएगा, और x स्क्वायर है, यहाँ कितना है x, तो ये चले जाएगा प्लस में 3 माइनस पाई तो आएगा, और x इससे जाएगा, तो इस चीज की गुणा करेंगे तो यही आएगा, सेम टर्म आएगी, तो 3 माइनस पाई और x स्क्वायर तो आएगा। अब इसकी और इसकी गुणा करनी है, तो इसकी गुणा ये कर लेंगे, तो ये x के टर्म के नीचे आएगा, तो प्लस में इसकी गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 पाई माइनस पाई की 2, क्योंकि पाई की और इसकी गुणा 3 पाई आ जाएगा, पाई की और पाई की पाई स्क्वायर, और साथ में तो x आएगा ही आएगा, तो ये इसका माइनस कर लेंगे, ये माइनस ये तो कट ही जाएगा। तो अब ये और ये टर्म माइनस करनी है, तो यहाँ क्या बचेगा, इस तरफ लिख लेते हैं थोड़ा, 3 माइनस में ये कितना आएगा, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, और ये x तो आएगा, और प्लस में 1 बच गया। अब कितने से जाना चाहिए, ये इतने से जाएगा, क्योंकि x है हमारे पास, तो ये हो गया प्लस में 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर। अब ये बाहर माइनस था, ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, इतने से जाएगा। अब ये तो आएगा 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, चाहिए प्लस लिख लें ब्रैकेट खोल के, ये लिख लेंगे, वरना इतने लिख लेंगे, और इसकी गुणा, तो ये इसके नीचे आएगी, तो हमारे पास प्लस में इसकी गुणा करेंगे तो 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर, इसकी गुणा करेंगे तो इसकी तो यही आएगी, और इसकी करेंगे तो
3 पाई माइनस 3 पाई आएगा, फिर माइनस 3 पाई स्क्वायर और प्लस में पाई क्यूब, प्लस में पाई की पावर 3, ये 1 भी है तो ये माइनस ये टर्म कटी जाएगी, ये बचेगा, बाकी हमारा आंसर बच जाएगा। इसका फिफ्थ पार्ट अगर हम करेंगे तो इसमें लिखा हुआ 5 + 2x, यानी x की टर्म बाद में है, तो हमने क्या कहा था, इसको पहले अवरोही क्रम में लिखना है x की पावर को, तो ये पहले लिख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे अब, 2x + 5, इसमें जानबूझ कर ऐसे लिखा गया था तो इसको इस तरह लिख लेंगे। इस तरह लिखेंगे तो क्या होगा, x की पावर 3 है, ये 2x है, तो कितने से जाना चाहिए, जैसे ये करेंगे x की 3, x गुणा x और बटा में 2x, एक तो कट जाएगा, तो x की पावर 2 तो ऊपर रहेगा, बटा में 2, तो ये जाएगा x की पावर 2 बटा में 2 से जाएगा, तो यहाँ तो यही आएगा x की पावर 3। इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 बटा में 2 x की 2, क्योंकि 5 की और 1 बटा 2 की गुणा करेंगे तो 5 बटा 2 और x की 2 यो है ही। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस और ये माइनस, ये कट जाएगा, तो 3 माइनस 5 बटा 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 बटा 1 माइनस 5 बटा में 2 को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2, ये 6 माइनस 5, तो 1 बटा 2 आ जाएगा, 1 बटा 2 x की 2 प्लस 3x और प्लस में 1, इसको साफ कर लेते हैं हम। तो अब कितने से जाना चाहिए, ये 2x है, ये 1 बटा 2 x की 2 है, तो आप इसमें भाग करके देख लिया करें, जैसे 1 बटा 2 x की 2 है, ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना है 2x, तो 1x तो कट ही जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 1 बटा 2 है, ये नीचे आ जाएगा, 1 बटा 4 x से जाएगा ये, तो प्लस में 1 बटा 4 x, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो यही आएगा 1 बटा 2 x की 2, इसकी उसकी गुणा कितनी हो जाएगी, 5 बटा 4 प्लस 5 बटा में 4 x, तो ये माइनस और ये माइनस, ये तो कट ही जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 बटा में 1 माइनस 5 बटा 4, अब माइनस है ये, तो एलसीएम इसका कितना आएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 बटा में 4x और प्लस में 1। अब इसको और भाग कर लेते हैं, ये 7 बटा 4x है, तो 7 बटा में 4x को हम 2x से भाग करें तो x तो कट ही जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 बटा में 8, अब जाएगा ये 7 बटा में 8 से, तो ये तो 7 बटा 4 ही आएगा, 7 बटा 4x, और इसकी और इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, 7 पंजे 35 प्लस में 35 बटा में 8, ये माइनस, ये माइनस, ये हो जाएगा 7 बटा 4, ये तो ये आएगा, और प्लस में 35 बटा में 8, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 बटा में 1 माइनस में 35 बटा में 8, तो ये कितना आएगा 8 माइनस 35, तो माइनस 27 बटा में 8 हो जाएगा शेष फल इसका, माइनस 27 बटा में 8। तो ये इसके पार्ट हमारे थे 5 भाग क्वेश्चन नंबर 1 के, तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप। अगर कोई भी इसमें डिफिकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ताकि हम आपको आगे समझा सकें कि कौन सा क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है, तो उसको हम आपको दोबारा भी बता देंगे और इसको सिंपल वे से और कर लेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मेथड यही है सेम सभी में, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि आपको नई वीडियो मिलते रहें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है x की 3 माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग करो। तो x माइनस a से भाग कर लेंगे, x की पावर 3 है, ये x का है, तो कितने से जाएगा, x की पावर 2 से। कई क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं,
तो x की पावर 3 हुआ ये, इसकी गुणा तो, और इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, माइनस ए एक्स की 2, यहाँ आ जाएगा माइनस ए एक्स की 2, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये तो कट ही जाएगा। अब ये भी कट गया क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो कितना बचा 6x माइनस ए। अब कितने से जाएगा, ये x है, ये x है, 6 नहीं है, तो प्लस में 6 से जाएगा, तो ये कितना होगा 6x, 6 की उसकी गुणा माइनस 6a, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा, तो ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 1 है, तो कितना बचेगा 5a, तो ये शेषफल बच गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास था इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें कहता है 3x की 3 प्लस 7x एक हमारे पास बहुपद है और उसकी जांच करनी है कि उसका ये जो 3x प्लस 7, इसको मैथ में लिखा गया 7 प्लस 3x, इसको हमने पहले लिख लिया क्योंकि उसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो इसमें 3x प्लस 7 से अगर भाग करेंगे तो अगर ये पूरा भाग चला जाता है, कहने का मतलब शेषफल हमारे पास 0 बचता है, तो इसका गुणनखंड है, वरना नहीं। तो हम भाग करके देख लेते हैं। तो ये कितने से जाना चाहिए, हमारे पास 3x की 3 है, तो 3x 3 बार लिख लिया, x की 3 है और 3x, ये 3 से 3 कट जाएगा, x कट जाएगा, तो x की पावर 2 बचेगा, तो ये x की पावर 2 से जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3x की 3, इसकी और इसकी गुणा, तो 7x की 2 है, यहाँ है नहीं, तो ये होगा 7x की 2, अलग लिख लेंगे उसको। तो उसको हम अलग लिख लेंगे, ये माइनस, ये कट जाएगा, तो इसको पहले लिख लेंगे 7x की 2 प्लस 7x। अब कितने से जाना चाहिए, इसको भाग करके देख लेते हैं। 7x की 2 को हम 3x से, तो 1x तो कट ही जाएगा, तो 7/3x से, तो इसको हम भाग करके देख लेते हैं। 7x की 2 बटा 3x, x से x कट जाएगा और ये बचेगा 7/3x, तो ये जाएगा 7/3x से, तो यहाँ तो 7x की 2 ही आएगा। अब इसकी और इसकी गुणा कितनी आ जाएगी, यानी 49/3x आएगा, तो प्लस में 49/3x, तो ये माइनस, ये कट जाएगा। अब ये क्या आएगा 7 माइनस में 49/3, इसको सल कर लेते हैं, तो ये 21 माइनस ये 49, 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 2 गए 2, माइनस का, तो माइनस के हुए हमारे पास -28/3x, ये आया। अब कितने जाना चाहिए, -28 और 3, तो इसको भी सरल कर लेते हैं। जैसे यहाँ करेंगे तो -28/3x को 3x से, ये x कट जाएगा, तो ये कितना आएगा हमारे पास -28/9, तो ये -28/9 से जाएगा, तो यहाँ तो यही आएगा -28/3x, तो ये -28/9 से जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे तो इसको -28/3x आएगा, और इसकी और इसकी गुणा कितनी आएगी, -28/9 गुणा में 7, इसकी गुणा आ जाएगी हमारे पास 856, या प्लस में लिख लेंगे, ये माइनस है तो माइनस यहाँ माइनस में लिख लेंगे इसको, तो 856 और 7 दूनी 14 और 5 19/9, तो ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, तो हमारे पास ये क्या आएगा 196/9, तो शेषफल हमारे पास आया 196/9, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, इसका गुणनखंड नहीं है ये। तो ये हमारे पास इसका गुणनखंड नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको ये नई वीडियो मिलती रहे। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर, क्योंकि हम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सभी ले रहे हैं। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आपकी वो डाल सकते हैं, आगे हम सोल्व करके देंगे आपको। थैंक्स।